भाषा आहर्ता पटना हाई कोर्ट केस का क्या है अपडेट। आपके मन में यह सवाल लगातार उठता आ रहा है और आप हमें कमेंट करके पूछते भी रहते हैं। बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है हमें कॉल करके पूछते हैं, मैसेज देते हैं, और कुछ ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि कहते हैं कुछ नहीं होगा। तो आपके लिए आज के इस वीडियो में सबूत भी है और वो तमाम वो चीजें हैं जो कि आप जानना चाहते हैं कि भैया क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ हुआ है। निश्चित रूप से आज का यह वीडियो जो आप देखेंगे, आप पटना हाई कोर्ट के भाषा आहर्ता के केस से रूबरू ही नहीं होंगे, बल्कि उन खुशियों का भी एहसास करेंगे जिसको लेकर के आपके अंदर जो है कि बेचैनी मौजूद है। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार से शिक्षक बहाली के नाम पर बीपीएससी टीआरई 2 में भाषा आहर्ता को समाप्त करके मजाक किया गया है, कह लें तो आपके हमारे जिंदगी से खिलवाड़ किया गया है। कुल मिलाकर हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय का एक एक हिसाब लेने का समय भी आ गया है और बहुत जल्द बहुत चीजों की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने तमाम साथियों तक इसको साझा कर दीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में से बहुत ही अच्छी चीजों की जानकारी भी मिल सकेगी। आप अपने तमाम सोशल साइट्स पर आज के इस वीडियो का लिंक को साझा कर दीजिएगा ताकि सबको पता चले पटना हाई कोर्ट भाषा आहर्ता केस का लेटेस्ट अपडेट क्या है और तमाम चीजों से वो भी रूबरू हो सके। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है सच्चाई, वो सच्चाई जिसको जानना जो है कि आपको है बेहद आवश्यक। और कहते हैं जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तब तक विजय आपके हाथ नहीं लगेगी साथियों। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिस प्रकार से विज्ञापन के अनुरूप तैयारी किए और एग्जाम दिए, ठीक इस तरह के नियम कायदा के विपरीत जो है कि भाषा आहर्ता को एग्जाम के बाद सुनीकर रिजल्ट जारी किया गया, जिस कारण से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी हैरान रहे। इन तमाम चीजों से हर कोई रूबरू है, लेकिन रूबरू होकर कर क्या रहा है? लगातार शिक्षक अभ्यर्थी केवल और केवल कमेंट करते हैं, लेकिन साथ देने को बहुत कम ही लोग आते हैं साथ। और लगातार जो है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको वीडियोस के माध्यम से जानकारी देने के बाद भी उनका दिमाग काम नहीं करता है और वे दूसरे पर टीका टिप्पणी करते हैं। और जानते हैं भाषा आहर्ता को जिस प्रकार से शून्य किया गया, हमारे हिंदी के साथ खिलवाड़ की गई, तमाम ऐसे शिक्षकों की बहाली हो गई जो कि हिंदी के आहर्ता को नहीं पास कर सके और हमारे बिहार के नौनिहालों को पढ़ाने के लिए भी नियुक्त हो गए। तो बताइए हम बिहार के तमाम नौनिहालों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है कि नहीं हो रही है? और इसको लेकर के कोई और नहीं बल्कि मैं ही सबसे पहले आवाज उठाया और भाषा आहर्ता केस की बात किया मैं, और लगातार संघर्ष कर रहा हूं उस दिन से आज तक। साथियों, केवल संघर्ष नहीं कर रहा बल्कि उसको लेकर के आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानते होंगे कि हमने कार्य किस किस प्रकार से किया है। आज हम आपको बताते हैं कि जो पहले हमने आपको बताया वीडियोस के माध्यम से, आप इतना तो जानते थे कि हमने भाषा आहर्ता को लेकर पटना हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर किया और उस रीट याचिका का अपडेट हम बीच में दिए थे आपको, टिकटॉक का नंबर भी आ गया। और फिर हम उसके बाद जान करके कई सारी चीजों को गोपनीय रखने के कारण से, क्योंकि कोर्ट कचहरी की बातें हैं, जो बात हमने स्टार्ट किया है, जो संघर्ष हमने करना शुरू किया है, अंतिम मुकाम तक पहुंचा कर रहेंगे। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय का एक एक हिसाब भी लेंगे साथियों। और हमने इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को गोपनीय रखा था, जैसे कि हमने टोकन नंबर पब्लिकली केवल एक वीडियो में किया था और वीडियो में नहीं किया था साथियों। और आज हम आपको बता दे रहे हैं, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी उस टोकन नंबर से खोजते थे, भैया जो है कि डिफेक्ट बता रहा है आपका केस। तो लीजिए, आज हम आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीजों को हाइड कर दे रहे हैं। अब देख लीजिए, आप डिफेक्ट फ्री भी हो गया है। अब आप जो है कि खेल को समझिएगा, जब तक में आप खेल समझिएगा तब तक में आपको हियरिंग का भी हम अपडेट देने के लिए आ जाएंगे साथियों। इसलिए आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जिसके मन में ये सवाल उठता था कि भैया क्या कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम आपको बता दे रहे हैं। देख लीजिए यहां, और मेरा भी नाम देख लीजिए भैया,
हमारा जो पेटिशनर लिस्ट में है देख लीजिए नाम। हम बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी के कहने पर पेटिशनर के लिस्ट को भी जो है कि हाइड कर दे रहे हैं। आप सभी को नहीं देख पाएंगे क्योंकि सबकी अपनी अपनी इच्छा है। उनकी इच्छा रही है कि हम पेटिशनर को जो है कि पब्लिकली नहीं करें। तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब आप जान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट में भाषा अहर्ता की केस डिफेक्ट फ्री भी हो चुकी है। और डिफेक्ट फ्री हो जाने के बाद का क्या क्या होता है प्रोसेस, आप धैर्य तो रखिए, देखते तो जाइए क्या क्या हो रहा है। साथियों, हमने पहले भी कहा था कि हम वो व्यक्ति हैं जो ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं, और हमारे साथ तो इतने सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का स्नेह है। साथियों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोर्ट कचहरी का दरवाजा भी खटखटाते हैं, न्यायालय के शरण में भी जाते हैं, किंतु हवाबाजी खूब जम करके करते हैं। मीडिया में हवाबाजी, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। कुछ लोग कमेंट भी करते थे, सर आपके केस की जानकारी पेपर में क्यों नहीं आती है? तो भैया, हरे कृष्ण ऐसा व्यक्ति है ना जो और भी चीजों को लगातार पेपर में सब चीज आता है, लेकिन जहां कोर्ट कचहरी और केस की बातें, वो भी आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए संघर्ष करने की बातें हैं, कैसे हम उसको यूं ही हवा में उड़ा दे। साथियों, आप जो समझदार होंगे वह समझ रहे होंगे किस तरह से हमने अपनी रणनीति को बनाया, और उस रणनीति के तहत जो है कि आज हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि देखिए, पहले आप तो का नंबर देखे थे, आप जो है कि फिर यहां पर बीच में हमने आपको बताया था किस प्रकार से पेटिशनर का लिस्ट है हमारा, और फिर जो है कि आज भी देख लीजिए कि पहले डिफेक्ट था, अब देख लीजिए यहां पर कि डिफेक्ट फ्री भी हो गया, केस नंबर भी आ गई और केस का डेट भी आ गया। साथियों, खुशी की बात तो ये है, लेकिन हम उन तमाम चीजों में से बस आपको डिफेक्ट फ्री की चीजों को दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि फिर जो है कि सर फिर क्या बात है, क्या होगा, क्या होने वाला है। आप चिंता नहीं कीजिए, हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी केवल अकेला हरे कृष्ण नहीं है, इनके साथ देख लीजिए लिस्ट कितना लंबा है। आप नंबरिंग यहां देख लीजिए, नंबरिंग से पता चल रहा होगा और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं। साथियों, तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, इन तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो पेटिशनर हैं, ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थी आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 2.0 में भाषा अहर्ता को जिस प्रकार शून्य किया गया है, उसको लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आज बिहार में तमाम ऐसे भी शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हो गई है। आज वो जो जाकर ट्रेनिंग कर रहे हैं जिनको की भाषा की सही से नॉलेज ही नहीं है। बीपीएससी ने टीआरई 2.0 में एग्जाम के बाद जिस प्रकार से नियम को बदला, वह कहीं ना कहीं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है एक अन्याय स्वरूप है। मैं बीपीएससी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरा कोई अधिकार है। मेरा तो बस इतना अधिकार था कि बीपीएससी ने हमारा पैसा लेकर एग्जाम फॉर्म भरवाया और एग्जाम का रिजल्ट भी दिया। बहरहाल हम और सफल हो गए, कुछ लोग सफल हो गए। अब यहां से बीपीएससी की दायित्व खत्म हो जाती है, और हमारा शिकवा शिकायत बीपीएससी से क्यों करना भैया? बीपीएससी ने अपना काम कर लिया। हमारी जो विभाग है, शिक्षा विभाग, सरकार की जिस प्रकार की नीति है, कूटनीति है, तमाम शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को लेकर हम तो उस पर बोलेंगे। तो हमारा जो संघर्ष है वह हमारे राज्य के मुखिया से है, हमारे राज्य का यह सिस्टम से है। शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को जिस तरह से किया गया है और खेल के बीच में जिस प्रकार से नियम को बदला गया है, हालांकि खेल के बीच न कहिए, खेल के समाप्त होने के बाद पता चला कि भैया नियम ही आपका बदल गया। अब बताइए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ तो अन्याय हुआ ही हुआ, हमारे बिहार के तमाम नौनिहालों के साथ भी अन्याय हुआ। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो व्यक्ति भाषा की अहर्ता को क्वालिफाई नहीं कर रहे, हम सबकी बात नहीं कर रहे, हम बल्कि आपकी भी बात नहीं कर रहे, हम ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं जो कि भाषा अहर्ता शून्य की वजह से आज सफल हो गए हैं, और जो सफल होने वाले शिक्षक अभ्यर्थी थे, निश्चित रूप से आज वो असफल होकर के हम लोग यहां बैठे हुए हैं। तो ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, मान लीजिए जो असफल होने वाले सफल हो गए हैं और जाकर हमारे बिहार के नौनिहालों को पढ़ाएंगे, जबकि हमारे बिहार के नौनिहाल जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं वो ठीक से हिंदी तक नहीं समझ पाते हैं। अब बताइए, जिसे हम कहते हैं हिंदी भारत भाल की बिंदी, जिसको हम अपने सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, जिस भाषा से हमारी पहचान होती है, जिस भाषा ने हमें मान सम्मान दिलाया है, क्या उसको हम यूं ही बर्बाद होते देख लें? क्या उसके साथ हो रहे खिलवाड़ को हम देख लें? क्या उसके लिए हम संघर्ष करना छोड़ दें? साथियों,
तो संघर्ष करना नहीं छोड़ सकते हैं। हाई कोर्ट से नहीं होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारे साथ पूरा समाज है, हमारे साथ पूरा बिहार है ही नहीं बल्कि पूरा देश भर के शिक्षक अभ्यर्थी भी हैं जो कि हिंदी भाषा के साथ खिलवाड़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी का बस उम्मीद जो है, न्याय की आस जो है वह केवल न्यायालय से है और न्याय जो है कि न्यायालय से जरूर हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगी। बहरहाल आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को फिर से हम आप बता देते हैं कि बहुत जल्द आपको तमाम चीजों की जानकारी जो है कि इसी साहित्य आजकल के चैनल से देखने को मिलेगा और यहां के अलावा आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को केवल कहीं सुनी बातें सुनने को मिलेगी। हमारी एक अलग रणनीति होती है। आप अगर ध्यान से हमें जानते हैं और आप यदि ध्यान से हमारे वीडियो को देखते हैं और आप एक सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं तो आप नीति, कूटनीति, हर चीजों को समझिएगा। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसको कि पब्लिकली नहीं बोला जा सकता है साथियों। इसलिए भाषा आहर्ता पटना हाईकोर्ट की जो केस है वह द्रुत गति से चल रही है और निश्चित रूप से आपको अगले जो वीडियो आने वाले हैं भाषा आहर्ता, वह निश्चित रूप से आपको जो है हियरिंग हो जाने की खबर से भी रूबरू कराएंगे और क्या कुछ हुआ है ये भी चीजों को बताएंगे। आप धैर्य धरिए, बस कुछ क्षण कह लेते हैं, आप इंतजार कीजिए। इशारा समझने वालों के लिए इशारा काफी है साथियों। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का दायित्व है इस वीडियो को कैसे जन जन तक साझा करेंगे और हमारे संघर्ष के साथी बनेंगे। आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपना विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। क्या भाषा आहर्ता को लेकर जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी आज दर्द से करहा रहे हैं, आज परेशान हो रहे हैं, वहीं पर जो सप्लीमेंट्री की आस लगाए बैठे थे अब उन्हें भी दुत्कारा गया है, उन्हें भी इस तरह से निठल्ला बना दिया गया है जैसे मानो कि आस लगाए बैठे हुए को मिला तो कुछ नहीं बल्कि उन्हें और जो है कि डांट डपट बस मिल गई है। साथियों निराश मत होना, हार मत मानना। संघर्ष की हम लोगों की जो आवश्यकता है उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और समय की जो मांग है उसको पूरा करने के लिए जी जान एक कर दिए हैं। बस आप तमाम साथियों से एक ही अनुरोध है, इस वीडियो को जन जन तक साझा कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं भाषा आहर्ता के हियरिंग के अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।